होता है, लेकिन दाया बाया क्या होता है चेक। उसका ऊपर क्या बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब। कल के बालक थे वो लिया है क्या? कल के यहाँ पर बैठे थे वो 3 बच्चे ऐसे कहते। और इतिहास में यार हाँ भाई देखिए कोई बात नहीं। अब मुझे एक होता है इस आकृति का अपन को दर्पण प्रतिबिंब देखना है। बस पेन को भी बिल्कुल यूज नहीं करना, बस मैंने यही कहा था आपको क्या करना है। जो ये भाग इधर को देख रहा है, इधर को बोले तो उत्तर पूर्व में देख रहा है। अब उत्तर पूर्व वाला भाग हमें ये पता है कि किधर को आ जाएगा, दक्षिण उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में इधर की साइड आ जाए ऐसे बन के। हमने देखा ये इधर को, तो इधर की साइड आएगा। ऑप्शन देखा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो लेकिन बस इतना सा देखना है अपन को कि एंगल कौन सा बन रहा है, यानी इधर की साइड जाने वाली आकृति इधर की साइड आ जाएगी बस, लेकिन ऊपर की साइड देखनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। अब हमने कहा सर मैंने तो इसको नहीं देखा, मैंने तो इस वाले देखा, तो ये दक्षिण पूर्व में देख रहा है ना, दक्षिण पश्चिम आनी चाहिए ये वाली लाइन। हमने कहा इसमें तो नहीं आई, इसमें आई, इसमें ऊपर को चला गया, इसमें ऊपर को चला गया, वो भी कैंसिल। आंसर बोल आगे आप भी बताओ, सी ऑप्शन। तो सही बात है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस 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 हाँ भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। वैसे कल उधर की साइड क्या मैं पेन से बढ़िया समझाऊंगा, उधर को पता लग जाएगा। वहाँ पे देखो एकदम मस्त तरीके से देखना, अपन को ये देखना है कि वास्तव में हमारा एकदम राइट आकृतियों को देखते हुए चलना है, ऐसे नहीं जल्दबाजी करना है। यहाँ पर अपन बेटा बोल के आंसर कीजिए, जो भी आंसर आ रहा है अपना आंसर आना चाहिए, बस बोल के नहीं आना चाहिए। हमने देखा कि सर ये वाली ऑप्शन है आकृति ये रही, मिरर यहाँ पर कहीं भी हो, हमने कहा या तो मिरर नीचे और ऊपर, तो हम कंडीशन पे ही मानेंगे, ध्यान रखना। दर्पण हम कब मानेंगे? नीचे और ऊपर, जो कंडीशन देगा तभी मानना है, नहीं तो मानना ही नहीं है। दर्पण कहीं भी नहीं होगा ना तो मानेंगे या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये तो फिक्स है। और दोनों में बनने वाला प्रतिबिंब अलग हो गया, सेम होगा, सेम, कोई चेंज नहीं होगा। अब हमने देखा कि सर इसमें 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 इन चारों में से कोई एक ऑप्शन तो हमारा होगा। तो बात पूछते हैं, ए ऑप्शन कितनों का है? बी ऑप्शन, सी दर्पण, और डी ऑप्शन। देखिए इधर को हमने क्या देखा कि सर ये वाला भाग ब्लैक वाला भाग है, लेफ्ट साइड है। पहले तो ये देखा कोई भी आकृति का एक हिस्सा देखना, मैंने ये कहा था पूरी आकृति कभी भी नहीं देखी। हमें पता है कि ब्लैक वाला हिस्सा है हमारा, वो किधर को है बताओ? लेफ्ट साइड है, वो जाएगा किधर को? राइट साइड को। हमने कहा इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया, लेकिन ऊपर का भाग क्या कर दिया? नीचे, इसलिए ये गलत हो गया, इसमें आया। हमने कहा या तो ए होगा या बी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब अंतर आएगा तो लाइन हो पाएगा, किसका आएगा? लाइन। इसमें लाइन आडी है, इसमें लाइन कैसी है? खड़ी है। ऊपर क्वेश्चन से पूछे तेरे में लाइन आडी है या खड़ी है, उसने बोला आडी है, हमने कहा तुम भी गलत है, तुम क्या है बताओ? सही। ये तो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट साइड इधर मेरी साइड से। अरे मेरे भाई माउस का काम तो है, माउस काम और काम नहीं कर रहा हूँ माउस। और थोड़ा सा मेरे साइड है, मेरे साइड बस 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 आकृति दिख रही है बराबर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आकृति आराम से बड़े तरीके से ये पहचाना है, ऊपर की आकृति का कोई भी एक एंगल नहीं देखना है, पूरी आकृति को चेंज करने में टाइम लगेगा, बस पूरी बात है। एग्जाम में भी ये देखना आकृति का एक हिस्सा देखना, अपन को एक हिस्सा देखा तुरंत अपना आंसर आ ही जाएगा। और बोल के आंसर नहीं आना चाहिए, बस ये अपने आंसर अपने पास रखो। इससे क्या दर्पण बेटा आप भी दर्पण ही चल रहा है, दर्पण ही पढ़ रहे हैं, दर्पण ही चल रहा है। अगला टॉपिक आएगा वो जल की बात करेंगे, फिलहाल में अपन दर्पण ही पढ़ रहे हैं, तो दर्पण का ही आंसर देना है। रेडी हो सभी? ए ऑप्शन कितनों का है? बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर अपन का आंसर जो होगा, जो भी था, हमने क्या देखा सर ये ब्लैक पट्टी है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड को जाएगी, इसमें नहीं गया, ये गलत, इसमें आया बड़े नीचे आया। हमने कहा ऊपर का भाग, ऊपर ये कोना ऊपर की साइड है ना, तो ऊपर ही रहना चाहिए, इसने ये कोना कहाँ पहुंचा दिया? नीचे, इसलिए ये तो गलत हो गया। हमने कहा इसमें आया, इसमें आया, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से जब दो बचते हैं, दो बचा ये लगा लो। एग्जाम में भी हमारे 4 ऑप्शनों में से ये फैक्ट है, ध्यान रखना। 4 ऑप्शनों में से एक भी ऑप्शन नहीं लग रहा हमको, तो करना ही नहीं है उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को करना नहीं है। और 4 ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन बच जाए ना, तो उस क्वेश्चन को करके आना है, उस क्वेश्चन को करके आना है। कि ऐसे नहीं 4 में से जब 2 बच जाए तो ऐसा उसको कर सकते हैं आराम से,
लेकिन चारों में से कोई पता नहीं है, फिर जबरदस्ती करके आ रहे, तो एक वो गलत पॉइंट होगा। क्योंकि यदि 10 क्वेश्चन में से हमारे 6 क्वेश्चन ऐसे 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2-2 ऑप्शन राइट है, हमको पता है या तो ये 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 या तो ये, लेकिन उन 10 में से हमारे 4 गलत हो जाए, 6 तो राइट हो जाएंगे ना। और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें चारों का ही पता नहीं है और चारों में तुक्का मार का है, वो सरासर गलत है, वो काम मत करना। तो ऐसे हमारे पास 2 बच्चे हैं, ये तो बताया 100% था, उसमें से 50% पता चल गया। अब तो इसमें दिमाग लगाना ही है कि सर ऊपर को लाइन आटी है, इसमें लाइन कैसी है बताओ, खड़ी है। क्वेश्चन तेरे में लाइन कैसी है बताओ, खड़ी, नीचे जा नहीं सकता, हमें पता है तो तू क्या है गलत और तू क्या है सही। ये लो आंसर है। मैं ये कर रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, तुम ऐसे कंपेयर करके देखोगे, तुम्हारी सीट में जो क्वेश्चन है उनको करके देखना, फिर आप ये कहोगे सर वास्तव में क्वेश्चन का आंसर बहुत फास्ट आ रहा है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन को ये लाइन ये एक्स्ट्रा है, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर ध्यान मत देना, ये साइड में है ना। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका शायद एएलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन आपकी ये सीट है ना, उसमें देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैंने यहाँ पर दे, और ये बहुत पहले की है ये सीट 2016 में और 18 में जब लोगों पायलट का पेपर लगा था, क्रैश कोर्स ही पढ़ाया था मैंने उस टाइम, मात्र 15-20 दिन, और 15-20 दिन में मैंने 3 दिन तो ये टॉपिक पढ़ाए थे। उन बच्चों की किसी के 6 तो किसी के 4 क्वेश्चन आए थे, नॉर्मल के बहुत बेहतर लोगों पायलट में उस टाइम। उन्होंने कहा कि सर मजे हो गए, और उस टाइम में लोगों पायलट गई भी कितनी सी, किसी के 17 नंबर पे, किसी के 12 नंबर पे, किसी के 13 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। नॉर्मलाइजेशन बढ़ा, किसी के 25 हो गए, किसी के 20 हो गए, इतने में नौकरी लग गई सबकी, नौकरी लगी थी। और आज वो ज्ञान बांट रहे हो, 13-13, 14-14 नंबर, 7-7 नंबर ला गए। अरे तू क्या कर रहा हो तेरी जिंदगी में, अरे तुमको पता है तुम तेरी जिंदगी में 23 नंबर से पास हुए, वहाँ तो देख। और पेपर हुआ टाइम को इतना इजी पेपर हो रहा, कोई टफ पेपर हो ना, आपके पेपरों में और उस पेपर में कंपेयर करें ना, तो भाई साहब आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो कभी किसी मास्टर ने पढ़ाया नहीं था। वो एक्स और वाई का मान पूछ रहा था, रीजनिंग में अनुपात समानुपात में एक्स और वाई का मान, उसको रखने पर ही आंसर आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन, उनको भी करवाऊंगा। और कल या परसों में PYQ में स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोगों को ना ग्रुप डी के हिसाब से जो NTPC 2025 में जो पेपर लगा था अंडर ग्रेजुएशन वाले, उनके सारे क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक जो क्वेश्चन आए वही क्वेश्चनों को बताऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। PYP में वही क्वेश्चनों को सबको करवाना है, वो क्वेश्चन आप यानी सोमवार से शायद यूट्यूब पे आपको लाइव क्लास मिलेगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हो आराम से। ये एक आकृति आप लोगों के सामने, इस आकृति का अपन ने निकाले होगा। मैं ये कह रहा हूँ प्रत्येक का आंसर आना चाहिए, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम आ चुका, और यही क्वेश्चन CT 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका, CT के पेपर में जो अपन के लगते हैं ना CT राजस्थान में, उसमें पूछा जा चुका। तो बताइए ए ऑप्शन कितने भैयाओं का है? गलत मत देना, किसी का दूसरे का आंसर मत देना। नहीं आ रहा ना कोई बात नहीं, अपन तो बड़े हैं, कम से कम हम बहुत बड़े हैं। मैं तुम्हें 300 बालकों की एक वीडियो बताता हूँ एक बार, जिनको मैं इसी प्रोजेक्टर से रात में पर्दे पे पढ़ाता हूँ। इसी से आप लोग ये कहोगे सर वास्तव में उन बालकों में और हमें कितना अंतर है। कल ही बना लिया था मैंने कि चलो एक बार बना लेते हैं। ये देखो बालक, आपको ऐसा लगेगा कितने सारे बालक हैं। बता देंगे इसको, कोई दिन चलाएंगे। अब ये छोटे छोटे बालक हैं, बिल्कुल मतलब 13 लास्ट में 12 13 14 साल के होंगे बालक। देखो पीछे तक देखो, ये बालक, इसका ब्राइटनेस में बढ़ा दो। ये बालक एक बार आंसर, इनका आंसर देखो इतनी स्पीड से, भाई साहब एक बार पूछते ऊपर सबका हाथ आता है। ये प्रोजेक्टर था मेरा, अब देखो इनका ये कितनी शानदार तरीके से अलर्ट और बैठे, कोई भी दीवार का लग ना सके बालक। इनमें अभी से इतना ज्ञान भर के इन बालकों में, इतना ज्ञान कि वास्तव में ये आगे भविष्य में बहुत आगे जाएंगे। और इनकी थॉट, कोई IAS, कोई IPS, कोई RAS, ऐसी थॉट है इनमें, इंजीनियर डॉक्टर की। इनमें इसकी तो है ही नहीं है कि उल्टी उल्टी गए हैं, दिमाग में नहीं है। अब तुम देख सकते हैं बालकों को, ये बालक देखो कितने सारे। अब तुम सोच सकते हो कि ये इनका IQ लेवल कितना खतरनाक होगा। यही 40 क्वेश्चन आते हैं इनके रीजनिंग के, और 40 में से 40
कतई राइट, एक भी क्वेश्चन गलत ना है। किस चीज में सर नवोदय में? हाँ 40 में से 40 नंबर। और ये क्वेश्चन मैंने बताया, तुम देख लो, ये हमारे कंपटीशन का क्वेश्चन है। उनके भी कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं अपने, और उनके फिर मैं तुमको क्वेश्चन बताऊंगा उनका। उनका एक दिन है क्वेश्चन, तुम सोचना है कि मैं उनका, अरे भाई साहब वो निकला गुरुजी, वो से पहले एक और टीचर पढ़ा रहा हूं हमें, वो 6 क्लास से पढ़ते हैं, समझ सकते हो, आज कंपटीशन बताओ। अरे वो 5वीं क्लास का बालक है मेरे ब्रदर। 5वीं का है, 6वीं में तो अभी जानना, अभी तो विचार तैयारी कर रहा है 5वीं में 6वीं के लिए। उनकी अलग-अलग एग्जाम होती है, उनमें करा देते हैं, रीजनिंग वगैरह में लो। अरे तो मैं तो सीआई पूछ रहा हूँ, तू बता दे उनको आंसर, वो बालक है, मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, कंपेयर करके बता रहा हूँ उनका आंसर और तुम्हारा आंसर कितनी स्पीड से है, ये सोच के तो देखो। उन बालकों का भी आंसर है, तुम्हारा भी आंसर है। हम तो यार पूरी तरीके से शिक्षित, समझदार, बहुत तगड़ा, खूब ताकत कर रहे हैं, वो तो बेचारे नीले दिमाग है। आइए इधर को बोर्ड पर देखो, तुम तो यार समझते नहीं हो बात कोई। ए ऑप्शन कितनों का है? ए, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। अब देखो वही बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग गलती क्या करते हो, जिन्होंने गलती किया उनको तो अब पता चल ही जाएगा। देखिए हमने कहा कि पहले तो ये वाला एंगल है, ये इधर को ज्यादा पड़ा। कोई ने कहा मैंने ये तो दे मनीष सीधा देख, कोई ने कहा मैंने ये को इसको देखा ही है, मैं तो इस गुणा का चिन्ह को देखूंगा। मैं ये कहता हूँ पूरी आकृति को नहीं देखना, कोई एक है, मैंने ये गुणा देखा, मुझे पता है गुणा राइट साइड है, लेफ्ट साइड को आएगा, इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया। बोले 2 ऑप्शन बचे, बोले 2 बचे तो मौज लगी। हमने कहा सर ये तो जैसा था वैसे वैसे जा रही है लाइट, इसलिए ये गलत हो जाएगा, बचा एक ऑप्शन, यही आंसर है, तो आंसर क्या है इतने में। तो अब हमने देखा कि सर इसमें ये वाला, तो इसने तो साइड चेंज ही नहीं की, और दर्पण क्या बोलता है मैं तो साइड चेंज करूंगा, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ये लो अगला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर आ जाओ, इस पर पेज नंबर 2 पर नीचे करो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर, राइट की दबा, राइट की लेफ्ट है, हाँ राइट की नहीं, हाँ इस पे आ जाओ, 200 इधर लो बस, यस दिख रहा भाई आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपका। इसका आपको क्या देखना है, मिरर इमेज, अच्छे से देखना, जल्दबाजी मत करना, बस दिमाग अपना लगना चाहिए। अब तो इस क्वेश्चनों का जब इतना अच्छा क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो शायद अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। सर ये डॉट थोड़ी है इसमें, नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ है डॉट, कहाँ दिख रहा है? यार ये तो बार बार तो वही को दिख रहा है, और ना देखो तेरे ध्यान ही काला काला पे है। इधर देखिए, ए और अब मैं बताऊंगी, आपने तो कतई ऑन ना करना, दोबारा चंगा तो ध्यान रखो। आ भाई ए ऑप्शन, मेरी बात को बुरा मत मानना, कोई भी है बुरा माने का कागज ले वो, हम तो चुप रहते हैं, हम लोग ना, मेरी बात को बुरा मत मानना भाई ना, मैं थोड़ा सा ऐसे ही हूं, कोई दिक्कत, लेकिन ऐसे हां दिक्कत ना हो तो मुझे पता है। ए ऑप्शन कितना हो रहा है, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। अब देखिए भाई हमें पता है, हमें पता है कि यहाँ पर ये आकृति देखा कि सर बेटा ये लेफ्ट साइड है, ये किधर को है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड आकृति किधर को जाएगी, राइट साइड को। हमने कहा सर इसमें नहीं आया, इसमें है, लेकिन ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई, क्या इसमें लाइन है क्या, नहीं है। हमने कहा इसमें सर ये तो इधर की साइड रह गया, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर पढ़ा के बताओ, यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन चलेगा, बस बस बस, यस। अब देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, अच्छे से तुमने कोचिंग मिली होगी, नीचे नीचे बताओ, नीचे पूछो। 12 बजे होगी ना, नहीं खोली 7 बजे खोली, 7 बजे खुली, 7 कोचिंग में बाबा लोग कल 6 बजे आना पड़ा होगा, कल पानी भरना। नीचे वाले से बोला नीचे। अब एक इधर देखो, नहीं तो क्लास चल रहा है, अपन क्या बड़ा बड़ा आगे इधर देखो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। ये एक्स आकृति अपन को, ये एक्स आकृति अपन को देख रहा है, समझ रहा है, तो एक्स आकृति बताओ ए ऑप्शन कितना का है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन।
देखिए हमने देखा ये सर्किल ऊपर को है, इधर को जाएगा, ये सर्किल खाली है। हमने कहा इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया, लेकिन कैसा आया बताओ, भरा, इसलिए कैंसिल किया, हमारे क्या हो जाएगा आंसर। इधर लो, इस क्वेश्चन को ले लो, इधर लो, मेरी साइड, लेफ्ट साइड इसका और ले लो, बोलो ये वाला क्वेश्चन 10 नंबर वो बोलो बस। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 नंबर का देखिए एक बार। मनीष करो अरे मास्टर नंबर को मैं आ गया हूँ ना। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने है ये 10। उम्मीद है कि प्रत्येक का एकदम राइट आंसर आ गया होगा। आना भी चाहिए जब अपन मेहनत ही कर रहे हैं। तो बताओ ए ऑप्शन कितना होगा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि 3 सर्किल है सर, यहाँ पर 3 सर्किल इधर को है, तो अब ये 3 सर्किल इधर को साइड आएंगे तो ऐसे जाएंगे, ऐसे इधर की साइड। हमने कहा कि सर इसमें 2 सर्किल है इसलिए गलत, इसमें भी 2 सर्किल आएंगे इसलिए भी गलत, 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब बचे 2, इसमें भी कितने सर्किल है 2, तो ये ही तो ऑप्शन बचा। मैं ये कहता हूँ आकृति को पूरी को कदे देखना ही नहीं है, आकृति का कोई ना कोई एंगल। तो किसी ने कहा मैंने सर्किल देखा नहीं सर, मैंने कहा मैं तो ये जेड का ये एरो देख रहा हूँ, मैं तो एरो, ये एरो इधर को जा रहा है, इधर की साइड है, इसमें आया इसमें नहीं आया, इसमें ऊपर गया, ये 2 ऑप्शन कैंसिल बचे। तो जरूरी नहीं है कि मैंने सर्किल, सबकी निगाहें अलग अलग जाएगी, सर्किल पे दौड़ने जाएगी, सबका अलग अलग दिमाग काम करेगा। मैंने एरो देखा, मैंने ये एरो इधर को गया, इसमें ऊपर गया, 2 ऑप्शन कैंसिल बचे। ये 2 दोनों में से देखा कि सर अब इनका अंतर क्या है, यहाँ 3 सर्किल यहाँ पर 2, अरे तू भी गलत है, ये लो आंसर। देखने का अंदाज आप लोग जितनी बेहतरीन तरीके से, जितना अच्छे तरीके से देखोगे उतनी स्पीड से आंसर आएगा, और ये होकर के नंबर होते लाएंगे आपको। ऊपर ले बेटा, ऊपर ऊपर की साइड चलो, अरे ऊपर लेना आपको, ऊपर। अरे नीचे नहीं आना यार, ऊपर की साइड ऐसे ऊपर है ना कि नहीं है तो अगर पेज नंबर बोलो ये 3। यस, वैसे राइट की दबाओ इधर, मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ बस। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा आप लोगों का। उम्मीद है कि प्रत्येक का एकदम राइट आंसर आ जाना चाहिए। रेडी हो? चलो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। अब तुम 3 है ऐसे जिनका आंसर अभी नहीं आ रहा। हाँ आ रहा है तो मुझे दिखा नहीं, वैसे पहले भी ऐसा था। अच्छा हर बार बता रहा, मुझे पता है देर नहीं करा मैं, चल पीछे वाले बैठे ये देख इसलिए भाई साहब आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन तो इसी पूछूंगा। हाँ भाई देखिए, सर्किल है इधर को, ये सर्किल लेफ्ट साइड को राइट साइड को जाएगा। हमने कहा इसमें आया लेकिन नीचे आया नहीं, तो गलत, इसमें आया नीचे आया, 2 ऑप्शन बचे। दोनों में कंपेयर करना है सर, गुणा गुणा, लाइन डबल, इधर को डबल है उधर को सिंगल है, ऊपर देखा डबल है तो तू सही है, तू क्या है गलत। अगले क्वेश्चन की ओर यस, ये वाला क्वेश्चन नीचे बस बस बस, इधर बोलो थोड़ा राइट साइड, थोड़ा सा राइट साइड बस बस बस। ओके, ये लो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा आंसर, ध्यान रखना किसी से पूछ सकता हूँ। छोटे भैया सामने ये भी आओ, क्या आंसर सही देखे यार, छोटे यार आज ही आया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, ए ऑप्शन कितनों का है, बी ऑप्शन कितनों का है, सी कितनों का है और डी कितनों का है। अब तुम देख लो ना कि कंडीशन है। अब तो मैं जिससे अब क्या है कि ज़्यादा एक साथ होता है तो जिधर को देखता है उधर को कर देते हो, है ना, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब मैं फिर अगला क्वेश्चन ऐसे ही पूछूंगा, पूछना पड़ेगा ताकि मुझे पता तो लगे। जैसे ही आप देखो 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 हमने क्या देखा बेटा, एक अब देखो मैंने वही बात बताई, कोई सा भी एक एंगल देखो,
एंगल एक देखो, पूरी आकृति को मत देखो। हमने कहा सर ये गुणा लेफ्ट साइड है, राइट साइड को जाएगा गुणा। हमने कहा इसमें आया गुणा का चिन्ह, इसमें नीचे आया तो वैसे गलत हो गया, इसमें प्लस का चिन्ह आया इसलिए तो गलत हो गया, इसमें गुणा का चिन्ह आया, हमने कहा ये भी नीचे आ गया, ये भी क्या आ गया नीचे, ऊपर का भाग नीचे नहीं आना चाहिए, इसमें नीचे, इसमें नीचे, इसमें गुणा का, इसमें प्लस का नहीं होना चाहिए, गुणा का होना चाहिए, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत, आंसर होना जाएगा। अब मैंने जब मेरा दिमाग काम किया गुणा का चिन्ह, मैं इसने देखा, मैं तो इस आकृति अर्धवृत्त को भी देखता तो मैं कहता अर्धवृत्त तो इधर की साइड है ना, तो इधर की साइड देखिए, इधर लो बेटा, इधर की साइड नीचे लो, 6 नहीं ये और नीचे लो, ये वाला क्वेश्चन, यस थोड़ा सा बस, ओके ओके, यस 40 नंबर का क्वेश्चन और पेज नंबर आप 4 खोल लेना इसके बाद। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही चाहिए कि हम ऑनलाइन एग्जाम में बैठे हैं और क्वेश्चन को ऐसे दे रहे हैं और ऐसे ही देना है, तब जाके बात बढ़ेगी। और ये चीज मैं रियलिटी में आपके सामने फ्रेम की कैसी बात है। अब थोड़ा सा से बैठ के दे रहे हैं तुम लोग, ऐसा लगना चाहिए कि हम क्लास में बैठे ऑनलाइन में, तब देखो कि आप माइंड में ऑटोमेटिकली आपको एनर्जी जैसी प्राप्त होगी कि वास्तव में हम ऑनलाइन एग्जाम में दे रहे हैं और बैठ देते हैं। ओके हाँ बेटा, बोल के नहीं छोटे भैया, सही दे हम ही लो, सही दे हाँ। मुझे पता नहीं हाथ पहना मैं उससे घड़ी कर छोड़ने में पहना है, ये कहीं उड़ा रह जाए, पता है सही बैठ जाओ। आप पता है अलर्ट बैठ जाओ, अब मेरे खोपड़ा ने बस काम करवा रहा, तू कहाँ बैठे हो दीवार में लग के आगे दुश्मन देखा जब ही तो कते में खेले तुमसे मैं तोड़ लिया, हड्डी है तेरी कते टूट रही है नहीं से मैं ना सुनो मुर्गो बना सब मुर्गो बना सब सही चला ए यार का ये क्लास में नहीं बना हाँ भाई देखिए तेरे को ए ऑप्शन कितना होगा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखो भाई कोई बात नहीं, जो भी आपका आंसर था अब आपको देखना था, मैंने तो मौका दिया, इस मौके में जिसका आंसर आया ये तो बहुत ज्यादा टाइम और मिल गया, ये तो टाइम एक्स्ट्रा, ये क्वेश्चन तो मात्र खींच के 15 या 20 सेकंड के हैं। यदि आपने 15-20 सेकंड से ज्यादा लगा दिया तो आप लोग समय बर्बाद खुद कर रहे हो तुम्हारा, ये लगा लो। तुम्हारे दिमाग में इमेजिंग चलना चाहिए कि अपन को आंसर जितनी फाइट आना चाहिए और एकदम राइट होना चाहिए। दोबारा भी देख सकते हैं, एक बार कंफर्म कर लो कि यस मैंने एकदम राइट किया क्या। जल्दबाजी भी देना बेफालतू है, बेवकूफी है जल्दबाजी में आंसर देना। मुझे बताओ ये उल्टा त्रिभुज है, ये इधर की साइड जाएगा उल्टा ही रहेगा, सीधा आया तो गलत, तू नीचे आया इसलिए तू गलत, तू नीचे आया इसलिए तू भी गलत, एकदम आंसर कौन आ गया। मैंने कहा मैंने त्रिभुज नहीं देखा, मैंने त्रिभुज नहीं देखा, सिगरेट बात करने लगी है, गलती हो रही है खुद एक्सेप्ट करो, दूसरे को मत बताओ। यदि खुद एक्सेप्ट कर रहे हो ना उस गलती को, खुद को ही एहसास होना चाहिए, तब जाके आप लोग यहाँ से जितना मैं अपनी बोल रहा हूँ जितना यहाँ से तैयार होके जाओगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम में आएगा। यदि जितने तुम बगल वाले से पूछोगे उतना ही एग्जाम में कॉन्फिडेंस आपका गिरेगा, 100% गिरेगा, क्योंकि आपको लत लग रही होगी कि बगल वाला मुझे क्लास में बता रहा था, काश मेरे बगल में आ जाए, कहाँ से आएगा भाई। आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बन चुके हैं और मैं ये कहता हूँ दूसरे के ऊपर बिल्कुल मत रहो, जो गलती की है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन देखो, बगल वाला कहाँ बैठा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। यदि ये आपका प्रेजेंटेशन यहाँ है तो ये प्रेजेंटेशन कहाँ काम करेगी एग्जाम में। हुनर हर चीज में दिखता है, यदि यहाँ हुनर हमारा अच्छा काम कर रहा है तो 100% वहाँ पर काम करेगा। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो ये ब्लैक देखा, मुझे पता है ब्लैक राइट साइड को लेफ्ट साइड को आएगा, तू गलत तेरे में सही है, तू गलत तेरे में सही है। बोले दो ऑप्शन बचे, दो बच्चे दोनों में कंपेयर करेंगे। सर इसमें ये त्रिभुज ऊपर है, इसमें क्या त्रिभुज का फेस किधर को है नीचे, तू भी क्या है बताओ गलत, क्या अपना क्या आ जाएगा आंसर। मैंने एक ही बात बता रहा हूँ, हर बार एक चीज कह रहा हूँ, आकृति का पूरा एंगल मत देखो, आकृति का सिर्फ एक पार्ट देखो और उससे कंपेयर करो। तो देखो क्वेश्चन का आंसर कितनी स्पीड से आता है। चलो बस ये रहा क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रोक दो ये भी।
सोचना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 3-4 आकर के आ गए, मिक्स आ गया, और ये मिक्स वाले क्वेश्चन है, ये अपन को अपने आप से एक्यूरेसी दिखाएंगे। सर ये इधर वाले बोले में ये क्या ट्रायंगल है, क्या नीचे ये डी के ऊपर ये ट्रायंगल है, ये नहीं है इधर को नहीं है, आप इधर नीचे वाला ये वर्ग है। वर्ग स्क्वायर। हाँ तो दिखता नहीं है सर आगे कौन बोल रहा है सर मेरे को मेरा वो आया सर आगे। हाँ भाई देखिए बेटा, कोई बात नहीं ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा तो दिखा देंगे। चलिए भैया अपना आंसर भैया ए ऑप्शन कितनों का है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखो देखो, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ना थोड़ा सा ना अपन शरीर को जितना ऐसा बैठेंगे, बोलो एग्जाम जैसा, तब जाके राइट आंसर आएगा। आप ढीला ढाला बैठ जाए तो आंसर तुम देख लो, तुम्हारे सामने रिजल्ट है जो एकदम मस्त तरीके से वास्तव में उम्मीद लेके बैठा है कि मेरा तो आंसर एकदम राइट होगा, उसी का राइट होता है भाई। देखो हमने कहा कि सर ये अर्धवृत्त है, ये लेफ्ट साइड है, मैंने कहा था तो ये राइट साइड जाएगा, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, ये गलत, एक ऑप्शन कैंसिल। बोले सर एक कैंसिल हुआ है, मैंने देखा ही था, किसी की और दूसरी जगह दिया होगा, बट मेरा तो यहीं पे ध्यान गया, मैंने और दूसरा देख लूंगा, मैंने कहा कि ये वर्ग देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वर्ग देखा तो वर्ग इधर की साइड आना चाहिए, कैंसिल। एक ऑप्शन ये कैंसिल और एक ऑप्शन कौन सा, ये वाला, दो कैंसिल हो गए। अब बचे ये दो, हमने कहा दोनों में कंपेयर करेंगे, सर सेम सेम है, सर इसमें त्रिभुज सीधा है, इसमें त्रिभुज उल्टा है, हमने कहा इसमें त्रिभुज कैसा उल्टा है, अरे उल्टा ही होएगा तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को साइड ऊपर लोगे, इसका नहीं है, ऊपर है, इधर से है, टॉप में जाना है यार, नीचे नीचे क्या रहा है, एक इधर लेफ्ट साइड इधर देखो, लेफ्ट साइड ये क्लॉक वाला क्वेश्चन है, ये इधर लो, इधर थोड़ा सा दबा, थोड़ा सा बस ऐसा नीचे लो, थोड़ा सा नीचे लो, यहाँ पर और लो बस। हाँ ये ऑप्शन दिखे चमक दिखे, लेकिन आकर भी दिख रही है अपन को, पता है ये सी है, ये डी है, ये तो कंफर्म मतलब बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब मैं जा सकूँ जो वही बताएगा, है ना, क्योंकि एक आध ऐसे हैं जो खुद का आंसर नहीं दूसरे का आंसर दे रहे हैं, अभी भी खुद का आंसर नहीं दूसरे का आंसर दे रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ आंसर तो खुद का होना चाहिए। हाँ भाई रेडी हो सभी भाई, एकदम राइट आंसर आना चाहिए, ऊपर बेटा तेरा आंसर, तेरा बोल क्या तेरा भैया, हाँ हाँ तेरा सही देख छोटे आदमी को ऐसे मारने में, ओके हाँ क्या ए ऑप्शन कितना है, ए बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, जिनका भी डी है एकदम राइट आंसर होगा या नहीं होगा वो देखिए। अब मुझे बताओ ये लाइन कैसी है, बताओ सुई छोटी है और ये कैसी है बताओ, ये तो पता है नीचे छोटी रहनी चाहिए और ऊपर बड़ी रहनी चाहिए, हमें पता है बड़ी सुई इधर को और बड़ी सुई इधर को दिखेगी। हमने कहा कि सर इसमें नहीं आया, नहीं इसमें नीचे को आया, ये भी नहीं, हमने कहा इसमें आया, इसमें आया। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें छोटी सुई ऊपर है, छोटी सुई ऊपर जा नहीं सकती, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर आधा 6 नहीं है, इनमें क्वेश्चन अच्छा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 5 वाला 5, अरे ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो इजी है तो उनसे पूछना। हाँ ये वाला क्वेश्चन नीचे वाले, ओके ये वाला क्वेश्चन देखना है, बस यही है ये, ओके 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 22 नंबर का क्वेश्चन,
आज है जो बंदा आ रहा है उसका एकदम राइट आंसर हो रहा है। ये और देखो मतलब लर्निंग होनी चाहिए सीखने की। हम में है ही नहीं है तो भाई साहब क्या करें हम? क्या है कि कब तक ओवर एक्टिंग में कह रहा हूँ, अब एज नहीं है हमारी ओवर एक्टिंग करने की यार, अब तो हमें सीखने की है। आप लोगों को जब पढ़ाया जा रहा है तो उस टाइम सीखने की कोशिश करो। बगल वाला आपसे बात कर रहा है तो उससे यही कहो कि भाई देव का सुन ले, नहीं तो ऑन द बेटा दोबारा चल पड़ेगा। वो सब बात मत कर। यदि आप ये थोड़ा सा बिहेव रखोगे तो बगल वाले की औकात जो तुमसे बात कर ले पॉसिबल ही नहीं। आप मौका ही मत दो ना, उसे डायरेक्ट कहो ए सुन ले ऑन द बेटा दोबारा चल पड़ेगा। तो वो ऐसा एकदम ऐसा करेगा यार इसको दे सके तो क्यों बात कर रहा है? मत करना बात करने के लिए थोड़ी ना आया, अपन पढ़ने के लिए आए। देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। अब हमने देखा, हमें पता है कि सर ये इधर की साइड पार्ट देख रहा है ना, तो हमने कहा कि सर ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, इधर साइड देखेगा ऐसे। तेरे में नहीं है, तेरे में, तेरे में नहीं है, तेरे में। बोले कि अब देखा एरो किधर को जा रहा है? अंदर की साइड। इसमें अंदर की साइड इधर को जा रहा है बाहर। तो क्या है गलत, तो क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊपर बिल्कुल ऐसे लिख दो। हाँ और चल बस नीचे नहीं, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं सही। पेज नंबर आ जाओ 7 पर, 6 का आ जाओ, 6 7 जाना पड़ेगा मुझे पता है। हाँ चल नीचे कर दो इसको। अब देखते हैं अपन जल प्रतिबिंब और ले दो नीचे। अब मुझे बताओ जल प्रतिबिंब क्या बोलता है? दाया बाया, दाया बाया, दाया दाया रहेगा, बाया लेकिन ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर। उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? जल। अब जैसे कि आपके सामने बड़ा इधर को थोड़ा सा बस ओके। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ एक बार। सबकी निगाहें बोर्ड पर रहनी चाहिए, अच्छे से समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बड़ी तरीके से हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, हमने देखा कि ये गुणा का चिन्ह है सर, ये गुणा का चिन्ह किधर को है? ऊपर की साइड। ये किधर को आएगा? नीचे की साइड। किसी की निगाह इस पे गई सर, नहीं मैं तो इसको देखूंगा ये वर्ग को। हमने कहा ये वर्ग का एरो इधर को है, तो जल में ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ये ऐसे है ना, जब ऐसे जा रहा है तो जल में ऐसे आएगा इधर की साइड। हमने कहा ये इधर को है तो इधर की साइड दिखना चाहिए और नीचे आना चाहिए। इसमें आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें साइड छेद कर लिया। दो ऑप्शन छेद, दो बचे, दो में से अपन कंपेयर करना है। ये नीचे भरा हुआ है, ऊपर की साइड जाएगा, यहाँ पर आएगा ये सर्किल और ऊपर भरा दिखाई देगा। हमने कहा ऊपर तो आया लेकिन सर्किल किधर भरा है? नीचे। भरा नीचे है लेकिन ऊपर तो आ गया लेकिन नीचे की साइड भरा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत। हमने कहा ये बचा हमारे पास। बताओ ये नीचे का भाग ऊपर जाएगा, भर के भी आएगा, आ गया। गुणा का चिन्ह था, लेफ्ट साइड है, ये एरो इधर को जा रहा है और ये एरो इधर को आ रहा है। मैंने यही कहा था इधर को जाने वाला इधर की साइड आएगा। आंसर कौन आ जाएगा? सी। सबके एकदम समझ में आ गया। साइड में दर्पण लगा देंगे जब भी ये मिल जाएगा। नहीं दर्पण यार, दर्पण तो दाया बाया चेंज करेगा ना फिर। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, थोड़ा सा और इधर सही बस देखिए आप लोगों के सामने है क्वेश्चन। उम्मीद है कि प्रत्येक का एकदम राइट आंसर आता है। जल्दबाजी नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है टॉप बॉटम में, बॉटम टॉप में, लेकिन साइड चेंज। बस इतना सा ध्यान रखा, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जिनका डी एकदम राइट आंसर है। हमने कहा कि सर देखो ये लाइन ऐसे ऐसे नीचे घूमती हुई जाली जैसी, ये जाली ऊपर को पलट के ऊपर की साइड आ जाएगी। इसमें नहीं आया, इसमें जाली जैसी आदत नहीं, इसमें नहीं आई, इसमें आई, देखो ये आ गई। आंसर कौन आ जाएगा? डी। चेस्ट ऊपर करना, इधर बोलो, राइट साइड में लो, राइट साइड वाला ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये रहा क्वेश्चन, नीचे लो थोड़ा सा। ओके थोड़ा सा और लो तो ले लो इधर को नीचे, यहाँ पे इसको बस अब सही देखो। बड़ी तरीके से देखना, जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन का आंसर अपना देना, कर देना।
मैं ये कह रहा हूँ लाइफ में कभी रीजनिंग का शायद आप लोग पता नहीं इन आकृतियों को बढ़ाकर आंसर दे रहे होंगे उस मेरे से पहले, लेकिन अब मैंने आपको कहा कि ऐसा तो देना ही नहीं है, वास्तव में नहीं भी दे रहे। बताना ए ऑप्शन कितनों का है? ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। छोटे हाथ पैर में खोलेगा तो सही आंसर आएगा। अब आप बैठना तो भाई सीधी सी बात है, आप जब तक हाथ पैर बंधा रहेगा तो दिमाग थोड़ा सा न्यू झटका भी देगा है, और थोड़ा सा हाथ पैर खुले रहेगा तो आप हाथ भी तो चलेगा न्यू से न्यू। अच्छा ये इधर को ये बस ये चला क्वेश्चन का आंसर है। बोले क्या कहा? ये दो डॉट्स है, ये नीचे है, ये ऊपर को जाएंगे, एक साथ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड नहीं जाएंगे। तेरे में लेफ्ट साइड राइट साइड गए तू गलत, तेरे में आया ठीक है, तेरे में ऊपर नीचे हो गया, साइड होना चाहिए, दाया बाया होना चाहिए, ये ऊपर नीचे आ गया इसलिए गलत। एक तेरे में बच्चे दो ऑप्शन बचे हमारे, लेकिन ये किधर को बताओ? नीचे। ये किधर को बताओ? ऊपर। नीचे का बाहर नीचे नहीं, ऊपर भी तो आना चाहिए। तो तू कैंसिल है, तू क्या है? राइट। पेज नंबर आ जाओ 7 पर, और चलो नीचे, और चलो इधर की साइड, बस आ जाए, और चलो नीचे एक बार और आ जाए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको इधर करो, बस ये वाला क्वेश्चन देखो। जल्दबाजी मत करना, जल्द प्रतिबिंब है, शानदार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। मेरा ये वाटर में दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे राजा मंदिर। आपकी शीट में जितने भी क्वेश्चन है मेरा और वाटर में के सबको निकाल दो, और किसी अंदाज निकालना जिस अंदाज में सुन रहा है ना। ए ऑप्शन कितने भैया का है? ये हाँ यही है। बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। चलो कोई बात नहीं, अभी अपन का जितना भी था जो भी था एक्यूरेसी अपन के पास थी। हमने कहा सर ये तो पहले तो बताओ, ये लेफ्ट साइड देख रहा है ना, लेफ्ट साइड होना चाहिए, लेकिन ऊपर का किधर पड़ना चाहिए? नीचे। इधर एक साइड देखना चाहिए, इसमें देखा, इसमें देखा, इसमें नहीं देखा, इसमें दो ऑप्शन कैसे चेंज कर दिया। ये वाला भाग इधर को है, इधर को ऊपर का नीचे आना चाहिए, तो ऊपर से नीचे आया तो इधर की साइड देखना चाहिए, इसमें 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 नहीं, इधर को इसमें इधर को, तो कैंसिल दो बचे। अब हमने कहा तुम दोनों में कंपेयर करें, इसमें लाइन कैसी है? खड़ी है, इसमें कैसी है बताओ? आडी है। हमने देखा नीचे आडी लाइन है, ऊपर को जाएगी तो आडी आएगी। हमने कहा कि इसमें ऊपर आडी आई, इसमें कैसी है बताओ? खड़ी आई, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। तो ये क्या हो जाएगा? सही। ए ऑप्शन जिसका है एकदम राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चलिए और ऊपर चलिए, इसको किसी क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बस ये रहेगा तो सही नहीं। सबको बराबर दिख रहा है? एरो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है, और कीजिए एरो इंपॉर्टेंट। एरो जिसका आ गया राइट आंसर आ गया। तो लाइव चल रहे हैं अपन यार, बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं कि अब तो आंसर एकदम एकदम राइट आना चाहिए। अब तो ऐसे खुद के दिमाग में होना चाहिए, अब तो खुद में जोश भी आना चाहिए। नहीं अब तो मैं सीख चुका हूँ, तो मुझे देखना क्या है? ए ऑप्शन कितना का है? ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। जिनका डी है एकदम राइट आंसर है। देखो कैसे है, मुझे ए में बताओ ये लाइन ऐसे है, अब जल में देखिए तो ये लाइन ऐसे आएगी लेकिन नीचे आएगी। तू गलत, तूने भी साइड चेंज कर दिया, तू भी गलत। ये डायरेक्ट आंसर है, लाइन से ही आ गया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड आ रही है, हमें लेफ्ट साइड नहीं चाहिए, राइट साइड चाहिए भाई। राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में आया इसलिए गलत है, इधर की साइड नहीं आनी चाहिए। जब इधर की भाग है आएगा तो ऐसे, लेकिन इधर की साइड रहना चाहिए, आएगा तो ऐसे। देखो इधर की साइड है,
अगला क्वेश्चन इधर बोलो। ये क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा और सबसे शानदार क्वेश्चन है, सबसे टॉप क्वेश्चन है ये। नीचे लो, इधर लो। ओके, थोड़ा सा बस सही सही। आगे गया पेज नंबर 7 का, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 जी बस यही है मतलब यही है। ओके, आगे मेरा पेन खराब हो गया इसका, नहीं तो मुझे तुम लोगों से मैं और भी अच्छी तरीके से समझाता। मैं वहीं बैठ के वहीं से पेन चलाता, पेन खराब नहीं हुआ। लेकिन ना तुम लोगों ने क्या बताया, मैं जिस कोचिंग में दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहा था तो मेरा सामान उस कोचिंग में धरा था। अब सामान धरा था तो तुम लोगों ने सोचा कि ये अलग करेगा, मुझे उस कोचिंग से कहा भी नहीं और हटा भी दिया। मैंने कहा नहीं कोई टेंशन नहीं। उन्होंने सोचा कि अब ये दूसरी कोचिंग में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा तो ये तो रुतबा तो छोड़ेगा 100%। तो उन्होंने क्या किया, कह दिया कि सर बैग किसी को दे दिया हमने, तो बैग में वो पेन चला गया, बाकी का सामान सेफ था, उस पेन को गायब कर दिया। पेन ही इम्पोर्टेंट है, वो पेन और टैबलेट जो नीचे आता है उसका लिखने का, वो दोनों 3200-3500 रुपये के आते दोनों। अब टैबलेट तो है नीचे का रखने का, चलाने का, लेकिन वो पेन नहीं है। अब पेन उसको लाने के लिए पूरा 3200 रुपये में वही आएगा पूरा कंप्लीट। और उनसे बोला भी था कि यार तुम्हारे यहाँ से गया, तुम्हारे यहाँ से और भी सामान चल जाएगा तब कंप्लीट में डाल देंगे। उनसे सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उन कोचिंगों को नाम देने से भी क्या फ़ायदा, लेकिन वो मेरे साथ करते हैं। जो अच्छा करता है ना, ये फैक्ट है। यदि मैं तुम्हें अच्छा भी पढ़ा रहा हूँ ना तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा ऐसा लगता है सबके, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन मैं इस चीज़ के 1% मुझे घमंड नहीं है ना एटीट्यूड। मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मैं अपने भाई को पढ़ा तो रहा हूँ कम से कम। अब वो चाहे मेरे प्रति क्या भावना रखते हैं, मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आके यही कहा था पहले भी, मैं यदि तुम लोग पढ़ते हो और मेरे से पढ़ते हो तो एक भाई के अकॉर्डिंग पढ़ना, ना कि माइक के अकॉर्डिंग। और ये मेरे दिमाग में कभी रहा ही नहीं कि मैं माइक के अकॉर्डिंग पढ़ा। इसलिए मैं आप लोगों को इतनी शानदार तरीके से धीरे से समझा रहा हूँ। तो मेरा क्या काम है यार, तुमको इतना 4 क्वेश्चन बताया, टॉपिक कंप्लीट। आप जयपुर में शर्मा क्लासेज, मैं शर्मा क्लासेज में पढ़ाया था 2012-13 में। यही सारा सिस्टम, यही पूरा मैटर था। वहाँ पर यदि आप शर्मा क्लासेज में आज भी जाओगे ना तो 4200 या 4500 या 4000 तो फीस है रीच देगी। और आपसे ये नहीं पूछेगा तेरा आंसर क्या है, तेरा क्या है। इसमें से 4 क्वेश्चन पढ़ाएगा, जल प्रतिबिंब में से, दर्पण में से 4 टॉपिक। एक दिन में कम से कम 6-7 टॉपिक कंप्लीट करा देगा। बराबर के एक दिन में कितने टॉपिक होंगे बताओ? 2 टॉपिक होंगे। ये होता है एक टीचर होने का और एक भाई होने का रिश्ता। यही होता है कि वो ये सोचता है कि इनके समझ में आ गया तो क्या पता इनके माँ बाप खुश हो जाएंगे कि जिंदगी में कम से 30 नंबर है मेरे ब्रदर रीजनिंग के, और मैं ऐसा चाहता हूँ 30 में से 28 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। पूरे 30 के 30 मैं नहीं कह सकता, लेकिन 28 तो होने चाहिए। और 28 इसमें से होंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 में से 20 क्वेश्चन भी अपन को, भाई मैं नहीं कहता कि 25 के 25 हो जाए, 20 क्वेश्चन हो गए। भाई साहब आप ये लगा लो कि आपने फतेह प्राप्त कर ली, फतेह प्राप्त कर ली, क्योंकि दुनिया में मैथ रीजनिंग के अपन ने क्वेश्चन इतने तो कर लिए, 20 वो और 28 यानी 48 क्वेश्चन अपन ने कर चुके। अब 48 बाकी के बचे 45 क्वेश्चन। उन 45 क्वेश्चनों में से आप क्या करते हो वो आपके ऊपर निर्भर है। उन 45 क्वेश्चनों में से भी आपने 15 क्वेश्चन भी कर लिए ना और वो एकदम एक्यूरेट कर लिया तो आप लोग फतेह आपकी कोई हाथ कर ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, आपके पॉइंट बढ़ेंगे, कोई टेंशन है नहीं है। एकदम राइट क्वेश्चन करना, दिक्कत है नहीं, सिलेक्शन आपके हाथ में। ये लो, अब सिलेक्शन अच्छे से करना है तो उसको अपन को रीजनिंग वाली जीके और साइंस पे आपका फिर फोकस होना चाहिए। साइंस का क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे लेवल का आएगा। ग्रुप डी में पिछले पेपर में उठा के देखो, अब जो आया है एनटीपीसी में बिल्कुल लो लेवल का था, लेकिन ग्रुप डी का उठा के देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है साइंस के। भाई साहब वो है वेग वाले, त्वरण वाले क्वेश्चन, मास वाले क्वेश्चन, उनको निकलवा रहा है, गुणा करवा रहा है, उसमें कैलकुलेशन करवा रहा है, वो क्वेश्चन होते हैं। फोकस वाले क्वेश्चन है, उसमें भी कैलकुलेशन करवा रहा है। साइंस के क्वेश्चन अच्छे हो तो कुछ पिछले पेपर है उन पेपरों को निकालो। साइंस के जितने भी पेपर है आपको एक अलग ही बुक आती है साइंस की, उस बुक को पूरी को पढ़ लो मस्त तरीके से, उसको बार बार पढ़ो। साइंस का क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन हो गए, वहाँ से बार बार पढ़ने से 5 क्वेश्चन से तो गाड़ी बहुत आगे बढ़ जाती है। देखते हैं ए ऑप्शन कितनों का है, बी ऑप्शन कितनों का है, सी ऑप्शन बड़ा इजी क्वेश्चन था, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देखिए डॉट
ऊपर को है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड को आएगा, इसमें आया, इसमें आया, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए बचे दो। हमने कहा ट्रायंगल ऊपर की साइड है, उल्टा आएगा, नीचे आएगा, इसमें सीधा है इसलिए गलत, ये राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन 10 नंबर, ये वाला क्वेश्चन, इसका तुम लोगों ने आंसर दे दिया तो मजे नीचे कर दिया बस। ओके, सबको दिख रहा होगा, अच्छे से देखना है, बहुत शानदार तरीके से देखना है। यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर राइट दे दिया तो मैं ये कहता हूँ कि आप दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन का आंसर गलत रिजल्ट कर ही नहीं सकते। सोच अच्छे से, दिमाग अच्छे से लगाना, आंसर आएगा पक्का। सोच मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, कल एक बार और फिर अपने जितने भी भाई बंधु हैं उनसे कहना कि आप 3 दिन पढ़ सकते हो, कोई चार्ज है नहीं है, आप आओ नॉन करके जाओ। इस गंगापुर में पूरा नॉन में दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई माइटर नहीं पढ़ाएगा, पूरा कंप्लीट नॉन कोई माइटर नहीं पढ़ाएगा इस गंगापुर में। जो आपको यहाँ पर 3 दिन 4 दिन में फोकट में मिल रहा है, तो आप लोग बिंदास तरीके से अपने जितने भी मित्र हैं उनसे कहो कि 3-4 दिन आप आ जाओ, कोई चार्ज है नहीं है, और 3-4 दिन आप मैथ के क्वेश्चन सीखे जाओगे और रीजनिंग के क्वेश्चन आप नॉन वर्बल को कंप्लीट करके ही जाओगे। इससे बढ़िया और क्या मिलेगा। बाकी आपको पढ़ना अच्छा लगे उसको तो वो कह देगा यार बेस्ट है, और किसी को सलाह तो देगा। तो फोकट पढ़ाने का मतलब हमारा प्रचार हो रहा मार्केट में, और प्रचार होने का मतलब है हमारा, क्योंकि प्रचार ही हमारा सबसे बड़ा वो है। अब प्रचार हमारा तुम लोग ब्रेड एम्बेसडर, जैसे हर चीज़ का ब्रेड एम्बेसडर होता है, ऐसे तुम हमारे हो। तुमको हम अच्छा पढ़ाएंगे, तुम प्रचार करोगे कि यार वास्तव में अच्छा पढ़ाता है, हम तुमको गलत पढ़ाएंगे, तुम कहेंगे मैं तो फंस गया उसमें, अच्छा वो कोचिंग बेकार है, ऐसे ही कहोगे। और ये फैक्ट है, ये दुनिया में 2 ही चीज़ के होते हैं, 2 ही पहले होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अच्छा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो भी नेगेटिव। चलो देखते हैं कितने भैयाओं का एकदम राइट आंसर आया। ए ऑप्शन कितने भैयाओं का है? ए। बी ऑप्शन कितनों का है? सी ऑप्शन कितनों का है? सी। और डी ऑप्शन कितनों का है? अब देखिए इधर को, जिनका भी सी डी जो भी था ठीक है। अब मुझे पहले तो ये बताओ, ये लाइन, ये वाली लाइन को बात करेंगे अपन। ये लाइन है, ये वाला सर्किल है, आयत है, इस आयत के नीचे एक और आयत है ये। अब जब ये पलटेगा, ऊपर से किधर को आएगा? नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो ये इसके ऊपर आएगा, नहीं आएगा? आएगा। हमने कहा कि सर इसको देखा तो ये तो आएगा, ये तो साइड इधर को भग गया, चला हो गया। हमने कहा सर ये इधर को भग गया, इसके ऊपर आना चाहिए था, इसके ऊपर ये आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। पर ये तो देखना करना क्या अपन को, मैंने यही तो कहा था पूरी आकर के देखने में टाइम लगेगा, पर हमने देखा कि आकर कोई ना कोई एंगल को देखा। हमने कहा इसमें भी आया, इसमें, और सर दोनों में आया। अब दोनों में आया तो दोनों में कंपेयर करना है। मुझे बताओ ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो जब में ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। इसमें देखा जैसी थी वैसी लाइन है या नहीं, बताओ है या नहीं है? इसलिए ये कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया? सही हो गया। ये ऑप्शन एकदम राइट आंसर। चलो बात समझ में आई है? समझ में आ गई। आपने क्वेश्चन को 3 नंबर 8 का यस, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, उसको तो रहने दो, यहाँ पर 200 कर दो, तो सीख गया। ऊपर लो इसको, साइड में थोड़ा 10 साइड में लो, थोड़ा सा नीचे ले लो, बस बता लो बस। हाँ भाई देखना बराबर, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करना। वैसे गलत को सबसे पहले देखा करो, गलत कौन सा है। तो अपन आकर देख लिए एक बार, छोटे भैया आकर के देख लिए एक बार, आकर के बाद गलत को पहचानो पहले। तो गलत क्यों? गलत से हटाओ, गलत तुम तो गलत हो, ताकि तेरे ऊपर तो निकल जाए ना हमारे, फिर बाकी के बच्चे उनमें कंपेयर करो। यदि आप रियल बता रहा हूँ शर्मा क्लासेज में पढ़ रहे होते इस टाइम, तो आपकी कम से कम 5 या 6 टॉपिक कंप्लीट होंगे, हो जाते हैं 5 या 6 टॉपिक को आपको पढ़ा भी देता, और आपका ऐसे करना मिलता, हाँ ठीक है बोलिए, हाँ ठीक है, ये लो, और एक पढ़ाई करता जाता, 2 दिन में आपकी नॉन वर्बल कंप्लीट। अब तुम कंप्लीट है ना है, तूने कंप्लीट करा दियो, बोले के बाद तो कहा भी है ये, मैं फिर कह रहा हूँ, वो मात्र 45 दिन में पूरी रीजनिंग करा देते हैं, मात्र 45 दिन में, संडे की छुट्टी और सैटरडे बाद वो सैटरडे को टेस्ट। ये लो, सप्ताह में कितने दिन पढ़ा रहा है? 5 दिन, यानी कि 45 में से आप
2 2 2 2 2 यानी कि 7 दिन 14 दिन उड़ा दो। एक महीना में 4 तो संडे आवे तो 4 तो हो गया और 4 वो 8 दिन तो हो गया और फिर बीच में एक आध छुट्टी और पड़ेगी। अब रह कहते 35 दिन भाई 10 दिन मान लेते तो 35 दिन में 35 दिन आपकी रीजनिंग कंप्लीट और आपका भी कंप्लीट। अब आप को चाहे समझ में आया चाहे मत आया और हिम्मत और ना मां औकात ना है कि पूछ ले मां तो बाउंसर खड़े रहते तो सब रखता और मां एक कोई सब ये कोई मतलब थोड़ी बात कर। अरे तो बेटा मैं खड़ा हूं ना कैसे बात कर रहा है तू एक बोल जाए एक में तो अरे चल इसको निकाल मां खड़े कर ले इसको निकाल इसको अरे इसको निकाल दे अरे निकाल दे खेले जरूरत नहीं है बेटा मतलब ऐसे करे निकाल की जरूरत नहीं ऑर्डर करने। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ उनको टेंशन भी ना आएगा और उनको टेंशन भी ना उनके अंदर फीस आ गई और तू फीस मांगे हो तो किस बात की फीस है नियम पर इसमें। अरे एक बार फीस जमा कराने के बाद में कोई भी इशू होता है तो तुम जिम्मेदार हो कर साइन यहाँ पर साइन और भरवा देते क्या अब दोबारा फीस मांगा को ना करो केस हो जाए वो क्योंकि सर पहले भी बहुत जरूरी आप सर क्या विरुद्ध जा रहे